हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है मुनिया रानी। एक थी बुढ़िया, जाने कहां से एक रोज उसके घर में एक गिलहरी आ गई। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने गिलहरी का नाम मुनिया रखा। उसके लिए आंगन में झूला बांध दिया और उसे वहां लेटा दिया। घर का काम करते करते बुढ़िया कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती और गिलहरी को झूलाते झूलाते लोरी गाती। हाथ के लूंगी 1000 पर एक, पाव के लूंगी 1050, नाक के लूंगी लाख पर एक, आंख के लूंगी लाख 50। एक दिन पास के गांव का राजा शिकार के लिए निकला था। उसने बुढ़िया की कुटिया के पास से गुजरते हुए लोरी सुनी। वह सोच में पड़ गया, भला यह मुनिया रानी कौन होगी। बुढ़िया उसके लिए घर की ढेरी मांग रही है, तब जरूर ही वह बहुत ही सुंदर होगी। राजा ने उससे ब्याह करने का फैसला किया। फिर बुढ़िया के पास जाकर कहा, माँ जी, हमें अपनी बेटी दिखाओ, हमें उससे शादी करनी है। बुढ़िया हंसकर बोली, महाराज, मेरी बेटी तो एक नन्ही सी गिलहरी है, भला आप उससे ब्याह कैसे कर सकते हैं। राजा था सनकी। बुढ़िया की बात उसने नहीं मानी। वह बोला, माँ जी, भले ही आपकी लाडली चौपाई हो, हमें तो उसी से शादी करनी है। सुनकर बुढ़िया बोली, तब जाइए और सिर्फ एक कुल्हड़ भर रुपये ले आइए, मैं अपनी मुनिया बेटी का ब्याह आपसे कर दूंगी। राजा रुपये लेने गया। बुढ़िया लालची थी। ढेर सारे रुपये झाड़ लेने की उसने एक तरकीब सोची और एक बड़ा गड्ढा खोदा। गड्ढे पर पीपा रखा, पीपे पर एक मटका रखा, मटके पर गगरी रखी और गगरी पर कुल्हड़ रखा। ऊपर से नीचे तक सबके पैंदों में छेद था। राजा आया, वह कुल्हड़ में रुपये डालने लगा, लेकिन कुल्हड़ भरता ही नहीं था। आखिर जब 10 बोरे भर रुपये डाले गए तब कुल्हड़ भरा और राजा का ब्याह गिलहरी से हुआ। राजा ब्याह कर गिलहरी को महल में ले आया। उसने महल की 7वीं मंजिल पर उसके लिए सोने का एक छोटा सा घर बनवाया। फिर फरमान जारी किया कि उस मंजिल पर कोई न आए। महल में सब सोचने लगे, राजा जरूर किसी परी को ब्याह कर लाया होगा और उसे किसी की नजर न लगे इसलिए प्रतिबंध लगाया होगा। कोई व्यंग्य में कहता, राजा मोम की गुड़िया लाया होगा, कोई उसे छू ले और वह पिघल जाए तो। गिलहरी को रोज बढ़िया दाने डाले जाते। वह दाने खाती और अपने कमरे में फुदकती रहती। राजा दिन में 2 बार उससे मिलने आता। उसे अपने हाथ पर बैठाकर छत पर घुमाता। कभी उसके साथ आंख मिचोली भी खेलता। एक बार राजा के रसोइये ने जानना चाहा कि रानी कैसी होगी। उसने रानी को आजमाने का तय किया। फिर राजा से कहा, महाराज, क्या रानी माता रसोई के काम में हमारी थोड़ी मदद कर सकती है। राजा बोला, जरूर, लेकिन काम क्या है। रसोइये ने कहा, धान साफ कर चावल तैयार करने हैं। राजा बोला, ले आओ। रसोइया तुरंत ही भंडार से धान की टोकरी ले आया। राजा ने वह टोकरी गिलहरी के पास रख दी। गिलहरी समझ गई। उसने अपने दांतों से धान के छिलके बहुत खूबी के साथ निकाले कि एक दाना भी टूटा नहीं और धान के छिलके भी निकल गए और एक रात में सारी टोकरी चावलों से भर गई। सवेरे राजा ने टोकरी रसोइये को लौटा दी। चकाचक चावल के दाने देखकर वह दंग रह गया। तभी दीवान आया। वह भी रानी की परीक्षा लेना चाहता था। उसने राजा से पूछा, क्या राजमाता गीली मिट्टी पर डिजाइन बना सकती है। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दीवान ने एक कमरे में फर्श पर गीली मिट्टी बिछा दी और राजा से कहा, रात भर में डिजाइन तैयार हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। जब गिलहरी को मालूम हुआ तो उसने महल की छत पर से आवाज दी। करीब के पेड़ पौधों में खेल रही सारी गिलहरियां दौड़ आई। फिर सब ने मिलकर कमरे में इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ शुरू कर दी। देखते ही देखते चिकनी मिट्टी पर बढ़िया आधुनिक डिजाइन तैयार हो गई। सवेरे फर्श देख दीवान भी चकित रह गया। उसने सोचा, रानी तो सचमुच ही बड़ी गुणी है। थोड़े दिनों बाद राजा का दिल्ली जाना हुआ। उसने गिलहरी के लिए सोने के घर में पर्याप्त दाना पानी रख दिया, लेकिन लौटने में उसको देर हो गई। दाना पानी खत्म हो गया। गिलहरी को प्यास लगी। उसकी जबान सूखने लगी। जब रहा न गया तो वह गले में कुल्हड़ लटकाकर कुएं पर पानी भरने गई। तभी आकाश में से शंकर पार्वती का रथ निकला। शंकर जी ने पूछा, पार्वती जी, क्या आप जानती है कि यह गिलहरी कौन है। पार्वती जी बोली, नहीं तो। शंकर जी ने कहा, यह तो राजकुमारी है, राजकुमारी। इसे किसी ऋषि ने शाप दिया है, इसलिए इसको गिलहरी का जन्म लेना पड़ा। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना की कि वे झटपट से इस गिलहरी को फिर से राजकुमारी बना दे। शंकर ने आकाश में से चमत्कारिक जल छिड़का। तुरंत गिलहरी सुंदरी बन गई। जब राजा दिल्ली से लौटा तो उसने सारा हाल सुना। वह बहुत खुश हुआ। उसने सारे नगरजनों को हलवा पूड़ी खिलाई और आकाश में पटाखे छोड़े। सारा आकाश रंगीन हो गया और गिलहरी मजे से राजा के साथ रहने लगी।
लेकिन अब गिलहरी बन के नहीं किंतु रानी बन के। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।